एक ऐसी ट्रेडमिल की कल्पना करते हैं जिस पर हम सब बिना रुके बस दौड़ रहे हैं। शुरुआत में स्पीड थोड़ी नॉर्मल लगती है और सब कुछ कंट्रोल में लगता है। हाँ, मतलब लगता है कि बस थोड़ी और मेहनत कर लें। वही तो, लगता है कि कुछ कदम और दौड़ेंगे तो शायद हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। पर नौकरी मिलते ही लगता है कि अब एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, और गाड़ी आती है तो लगता है कि अब एक बड़ा घर हो या समाज में एक बड़ा रुतबा हो। मतलब हम सब लगातार इस भागदौड़ भरी जिंदगी और इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच दौड़ रहे हैं, ये सोचकर कि हमारी ये अनगिनत इच्छाएं पूरी होने पर एक दिन हमें वो सच्ची खुशी मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये दौड़ ही हमारी सारी परेशानियों की असली जड़ हो? सही बात है। क्या हो अगर मंजिल नाम की कोई चीज है ही नहीं और ये ट्रेडमिल हमें सिर्फ थकाने के लिए डिजाइन की गई है? ये बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक बेचैन करने वाला सवाल है। हम अक्सर इस मुगालते में जीते हैं कि बस ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो सब शांत हो जाएगा। पर एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं होता है ना। एकदम नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो वो जगह खाली नहीं रहती है, बल्कि उसकी जगह तुरंत कोई नई इच्छा ले लेती है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे इंसान सदियों से समझने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आज की हमारी ये गहन चर्चा बहुत ही रेलेवेंट और दिलचस्प होने वाली है। आज हम जिस दार्शनिक यानी फिलोसोफर के विचारों में उतर रहे हैं उनका नाम है आर्थर शोपेनहावर, जिन्हें अक्सर लोग फिलोसोफर ऑफ पेसिमिज्म कहते हैं। हाँ, और हमारा आज का मिशन बेसिकली ये समझना है कि एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ को पूरी तरह से एक दुख या सफरिंग माना, उसने उसी दुख के बीच कला, संगीत और करुणा के जरिए शांति खोजने का इतना खूबसूरत रास्ता कैसे दिखाया। बिल्कुल, और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमें उनकी बैकग्राउंड समझनी होगी। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतना डार्क या इतना निराशावादी बनता कैसे है। मतलब क्या ये बस उनके दिमाग का कोई वहम था या लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसी कड़वी चीजें देखी थी? देखिए, किसी भी बड़े दार्शनिक के विचार अचानक शून्य से नहीं आते हैं। उनके आसपास का माहौल और उनके निजी सदमे उनकी सोच बनाते हैं। शोपेनहावर की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म एक बहुत ही अमीर और कुलीन परिवार में हुआ था। अच्छा, तो मतलब पैसे की कमी नहीं थी उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिता हाइनरिक एक बहुत ही सफल मर्चेंट थे, लेकिन पैसा होने के बावजूद वो अक्सर गहरे डिप्रेशन में रहते थे। घर में दौलत तो थी पर सुकून नहीं था। और फिर एक दिन उनके पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में एक नहर में डूबने से मौत हो गई। ओह बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। हाँ, इतिहासकार और खुद शोपेनहावर इसे आत्महत्या ही मानते थे। उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी। किसी भी बच्चे के लिए पिता का इस तरह से जाना एक बहुत बड़ा सदमा है। इससे तो दुनिया पर से भरोसा ही उठ जाता होगा। सदमा तो था, पर मैं बताता हूं कि असली विश्वास टूटने की वजह उनके पिता की मौत नहीं थी, बल्कि उसके ठीक बाद उनकी मां का बर्ताव था। उनकी मां ने ऐसा क्या किया? पिता की मौत के बाद उनकी मां जो हैना ने जो किया, उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। वो बहुत जल्दी इस दुख से बाहर आ गई, या सच कहूं तो उन्होंने दुख मनाने की कोई खास परवाह ही नहीं की? मतलब उन्होंने मूव ऑन कर लिया इतनी जल्दी? हाँ, और सिर्फ मूव ऑन नहीं किया, वो एक सोशल बटरफ्लाई बन गई। उन्होंने बड़े बड़े शहरों में शानदार पार्टियां देना शुरू कर दिए जहां बड़े लेखक और लोग आते थे। वो अपनी नई आजाद जिंदगी को एंजॉय करने में बिजी हो गई। ये तो बहुत ही भयानक कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ घर में इतना बड़ा मातम और दूसरी तरफ उनकी माँ इस तरह जश्न मना रही है। हाँ। मुझे लगता है कि जब इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते को इतना स्वार्थी होते देखता है ना, तो इंसानी फितरत से भरोसा उड़ जाता है। शोपेनहावर के साथ ठीक यही हुआ था। उनकी मां के इस रवैये ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान बाहर से चाहे कितना भी सभ्य होने का दिखावा करे, अंदर से वो बहुत स्वार्थी और आत्मकेंद्रित है। उनका अपनी मां से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। ये काफी सैड है वैसे, है ना? और उनकी फिलॉसफी को तब और ज्यादा आकार मिला जब परिवार ने उन्हें इटली भेजा। वहां नेपल्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आंखों पर पड़ा अमीरी का पर्दा हटा दिया। हाँ, नेपल्स का वो सफर मैंने पढ़ा था इसके बारे में। नेपल्स उस वक्त भयानक गरीबी और महामारी से जूझ रहा था ना। एक लड़का जिसने हमेशा मखमली चादरें और महल देखे थे, उसने जब पहली बार सड़कों पर लोगों को भूख से मरते देखा तो बस सब बदल गया।
बिल्कुल, और ये ठीक वैसा ही था जैसे गौतम बुद्धा अपने महल से बाहर निकले थे और उन्होंने पहली बार बीमारी, बुढ़ापा और मौत देखी थी। अरे हाँ, एकदम वही बात हो गई। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बहुत ही खूबसूरत और चमचमाते घर के अंदर का प्लास्टर अचानक उखड़ जाए। आप उस दीवार की तारीफ कर रहे हो और अचानक प्लास्टर गिरे और पीछे की भद्दी और कीड़ों से भरी ईंटें आपको दिखने लगे। जब ये इल्यूजन टूटता है ना, तो सच्चाई बहुत डरावनी लगती है। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है, और इसी इल्यूजन या भ्रम की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा इमैनुअल कांट की तरफ मुड़ना होगा। कांट का शोपेनहावर पर बहुत गहरा असर था। अच्छा, कांट ने क्या कहा था ऐसा? कांट ने कहा था कि दुनिया के दो अलग रूप हैं, एक फेनोमेना और दूसरा न्यूमेना। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझे तो फेनोमेना मतलब शायद ये कि दुनिया हमें कैसी दिखाई देती है ना, जैसे हमारी इंद्रियों या सेंसेस के फिल्टर से जो हम देखते हैं। एकदम सही। फेनोमेना वही दुनिया है जिसे हम स्पेस, टाइम और कॉज एंड इफेक्ट के चश्मे से देखते हैं। लेकिन न्यूमेना वो दुनिया है जो असल में है, यानी चीजें अपने मूल रूप में बिना हमारे इंसानी फिल्टर के। तो मतलब हम सच्चाई को डायरेक्टली नहीं देख सकते? कांट का वही मानना था। कांट कहते थे कि हमारा दिमाग इस तरह बना ही नहीं है कि हम न्यूमेना यानी उस असलियत तक पहुंच सके। हम सिर्फ परछाइयां ही देख सकते हैं। पर मैं सोच रही थी कि शोपेनहावर ने तो इस बात को चैलेंज किया था ना। उनका कहना था कि हम उस छिपी हुई असलियत को जान सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इस नुमेना को जान सकते हैं और वो कोई ईश्वरीय शक्ति या रैशनल नियम नहीं है। उन्होंने उस असलियत को नाम दिया द विल। द विल। तो ये द विल आखिर काम कैसे करता है और वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? उनका लॉजिक बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया को हम अपनी आंखों से और कानों से जानते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम अंदर से भी जानते हैं, और वो है हमारा अपना शरीर। मतलब हम अपनी बॉडी को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी फील करते हैं। बिल्कुल, हम इसके अंदर की भूख, प्यास, गुस्सा और इच्छाओं को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा जब हम अपने अंदर देखते हैं तो वहां कोई लॉजिक या शांति नहीं मिलती। वहां एक अंधी और बिना सोचे समझे आगे बढ़ने वाली एनर्जी होती है, और यही एनर्जी उनके हिसाब से द विल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विल कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसे हम सोच समझकर चुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक अंधाधुंध ताकत है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है ना। जैसे एक पेड़ का सूरज की तरफ मुड़ना हो, या ग्रेविटी से ग्रहों का घूमना हो, या किसी जानवर का अपने शिकार पर झपटना। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस सर्वाइव करना है। आप पूरी तरह समझ गई। ये विल पूरी तरह से इरैशनल है। इसका कोई लक्ष्य या हायर पर्पस नहीं है। ये बस आगे बढ़ना चाहती है। और इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि इंसान भी इसी द विल का हिस्सा है। ये सच में काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हम तो खुद को बड़ा समझदार और रैशनल मानते हैं। वही तो। पर शोपेनहावर कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है या इंटेलेक्ट है, वो बस एक नौकर है। उसका असली मालिक ये अंधी विल है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं ही नहीं? हम तो बेसिकली पैसेंजर सीट पर बैठे हैं और ये अंधी विल गाड़ी चला रही है जहां उसका मन कर रहा है। सही कहा आपने। पर हमारा ईगो इतना बड़ा है कि हमें लगता है कि स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। तो जिसे हम फ्री विल कहते हैं वो बस एक धोखा है। ये उनकी फिलॉसफी का कोर है। जब आप सोचते हैं कि आपने अपनी पसंद का करियर चुना है या आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। नहीं है, क्योंकि गहराई में वो विल आपसे ये सब करवा रही है ताकि आप सरवाइव कर सकें और सोसाइटी में जगह बना सकें। हमारी ख्वाहिशें कभी फ्री नहीं होती, वो एक बड़ी यूनिवर्सल फोर्स का हिस्सा है। अगर ये अंधी ताकत ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है तो हम लगातार किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि इस ताकत को तो बस चाहिए और चाहिए। बिल्कुल, और इसी की वजह से सफरिंग होती है। तो इस सफरिंग से इस भागदौड़ से बचने का कोई रास्ता है क्या? उन्होंने लाइफ को एक पेंडुलम से कंपेयर किया था ना। हाँ। शोपेनहावर का पेंडुलम प्रिंसिपल ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत क्लियरली समझाता है। उनका कहना है कि लाइफ एक पेंडुलम की तरह है जो दो छोर के बीच झूल रहा है। एक छोर पर दर्द है और दूसरे पर बोरियत यानी बोर्डम है। दर्द और बोर्डम, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाइए ना। देखिए, जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, मान लीजिए आपको एक नई गाड़ी चाहिए, तो उसकी कमी का जो एहसास है वो एक दर्द है। हमारी विल हमें बेचैन रखती है कि वो मिलनी चाहिए। हाँ, और जब मिल जाती है तो अचानक सब ठीक लगने लगता है, कुछ दिनों के लिए। सही बात है, पर वो खुशी कितने दिन चलती है?
बहुत जल्दी वो उत्साह खत्म हो जाता है और फिर जन्म लेती है बोरियत। एक खालीपन महसूस होता है। अरे हाँ, मतलब फिर हम उस बोरियत से बचने के लिए कोई नई इच्छा पैदा कर लेते हैं कि अब मुझे बड़ा घर चाहिए। और जैसे ही आप नई इच्छा पैदा करते हैं, आप वापस उस पेंडुलम के दर्द वाले हिस्से में चले जाते हैं। ये तो एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। इस चक्कर से बाहर आने का कोई तरीका बताया उन्होंने? उन्होंने एक रास्ता बताया और वो है एस्थेटिक्स, यानी कला का रास्ता। उनका मानना था कि जब हम किसी बड़ी कला से जुड़ते हैं, जैसे कोई पेंटिंग देखना या संगीत सुनना, तो हम कुछ पलों के लिए अपनी इस विल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब कला हमें एक पॉज बटन देती है, Right. जहां हमारी निजी इच्छाएं कुछ वक्त के लिए शांत हो जाती हैं। बिल्कुल। और उन्होंने म्यूजिक को सबसे ऊपर रखा था इसमें। वैसे संगीत को इतना स्पेशल क्यों माना उन्होंने? एक पेंटिंग भी तो वही काम कर सकती है ना, संगीत में ऐसा क्या अलग है? इसके पीछे उनका आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड था। पेंटिंग या मूर्ति इस भौतिक दुनिया की चीजों की नकल करती है, लेकिन म्यूजिक किसी चीज की नकल नहीं करता, वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। उनका मानना था कि संगीत सीधे द विल की ही एक भाषा है। ओह, अच्छा, तो संगीत सुनते वक्त हम लाइफ एनर्जी को महसूस करते हैं, पर बिना उसके दर्द के। एकदम सही कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम कोई ट्रेजेडी या सैड मूवी देखते हैं तो वहां भी यही होता होगा? मुझे वहां एवेंजर्स एंड गेम की याद आ रही है। जब आयरन मैन की मौत होती है ना, तो थिएटर में वो फुट फुट कर रो रहे थे। हाँ, बहुत से लोग रोए थे उस सीन पर अगर लॉजिक से देखें तो वो पर्दे पर सिर्फ कुछ पिक्सेल्स हैं, एक फिक्शनल स्टोरी है। फिर लोग रो क्यों रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि उस पल में उनका ईगो पूरी तरह खत्म हो गया था। वो उस पेन से जुड़ गए थे। इसी को कैथारसिस कहते हैं ना? आपने कैथारसिस को बहुत अच्छा से डिफाइन किया। उस मोमेंट में हम अपने डेली लाइफ के स्ट्रेस और ईगो से ऊपर उठ जाते हैं और एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं। पर वेट, यहाँ मेरा एक सवाल है। अगर मैं कोई बहुत दर्द भरा गाना सुन रही हूँ और मैं उसमें डूबकर रो रही हूँ, तो क्या मैं सच में द विल से भाग रही हूँ या उसी दुख में और डीपली उतर रही हूँ? मतलब क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पेन किलर नहीं है? आपने उनकी फिलॉसफी की सबसे बड़ी वीकनेस पकड़ ली। और वैसे शोपेनहावर खुद इस बात से मना नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, वो मानते थे कि आर्ट एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये वाकई एक टेम्पररी पेन किलर ही है। आप थिएटर से बाहर आते हैं और कोई आपसे गाड़ी टकरा दे तो वही गुस्सा, वही विल वापस हावी हो जाएगी। तो फिर असल जिंदगी में क्या करें? अगर कला सिर्फ एक एस्केप है, तो जब हम नॉर्मल लाइफ में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इस सफरिंग से निपटने का प्रैक्टिकली क्या रास्ता है? यहां आकर वो अपनी मोरालिटी या एथिक्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। कांट ने एथिक्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉजिक बनाए थे, पर शोपेनहावर ने लॉजिक को साइड कर दिया। तो उन्होंने एथिक्स का बेस क्या बताया? उन्होंने एथिक्स का बेस बताया कंपैशन को, यानी करुणा और सहानुभूति। करुणा? एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को अंधा और स्वार्थी बता दिया, जो इंसानों से नफरत सा करता था, वो करुणा की बात कर रहा है। ये थोड़ा आयरॉनिक नहीं लगता? सुनकर अजीब लगता है, पर लॉजिक बहुत डीप है इसके पीछे। वो कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि द विल अचानक सबको चला रही है, तो आप देख पाते हैं कि जो आग आपके अंदर है, वही सामने वाले के अंदर भी जल रही है। मतलब हम सब एक ही साइकिल में फंसे हैं। हाँ, हर इंसान, हर जानवर उसी दुख में फंसा है। और जब ये रियलाइज होता है तो हमारा अहंकार पिघल जाता है और दूसरों के लिए कंपैशन आता है। मैं इसको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूंगी। मान लीजिए मैं किसी भयानक ट्रैफिक जैम में फंसी हूँ, हर कोई हॉर्न बजा रहा है और आगे बढ़ने के लिए गुस्से में गालियां दे रहा है। हाँ, जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे यहाँ। और मैं भी अंदर गुस्से में हूं कि ये बेवकूफ लोग मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन सडनली अगर मैं ये समझ जाऊं कि उस जैम में फंसा हर इंसान, चाहे वो कैब ड्राइवर हो या कोई और, वो बस दिन भर की थकान के बाद अपने घर और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो भी उतना ही थका और परेशान है जितनी मैं हूं। सही बात है। तो जब ये एहसास होता है तो वो गुस्सा अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह सहानुभूति आ जाती है। ये ट्रैफिक जैम वाली एनोलॉजी उनकी करुणा के कॉन्सेप्ट को परफेक्टली समझाती है। जब हम दूसरों में अपना दर्द देखते हैं ना, तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। ये मैं और तुम का भेद मिट जाता है। और उनका कहना था कि यही समझ हमें मौत के डर से भी आजाद करती है। मौत के डर से कैसे आजाद करती है? क्योंकि द विल तो जिंदा रहना चाहती है ना, तो मौत से डर तो लगना चाहिए। उनका लॉजिक ये था कि मौत सिर्फ हमारे भौतिक शरीर या इंडिविजुअलिटी का अंत है,
जैसे समंदर की एक लहर कुछ पल के लिए उठती है और वापस पानी में मिल जाती है। ओह अच्छा, लहर खत्म हो गई पर समंदर वहीं है। बिल्कुल, हम सब बस वो लहरें हैं, पर वो विल जो है वो समंदर है और वो कभी नहीं मरता। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम पूरी एनर्जी का हिस्सा हैं, तो मौत का डर खत्म हो जाता है। अरे ये सुनकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने वेदों या उपनिषदों के बारे में सुन रही हूँ। वहां भी तो अहंकार को छोड़कर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिलने की बात होती है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। शोपेनहावर यूरोप के उन पहले बड़े फिलोसोफर्स में से थे जिन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी को बहुत डीपली पढ़ा था। उनकी डेस्क पर हमेशा उपनिषदों का लैटिन अनुवाद रखा रहता था। वाओ, ये मुझे नहीं पता था। और उनका यह भी मानना था कि आखिरी रास्ता वैराग्य या एसेटिसिज्म है। जब आप इच्छाओं का पूरी तरह त्याग कर देते हैं, एक सन्यासी की तरह, तभी आप इस विल को कंप्लीटली हरा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ एक बहुत फनी पैराडॉक्स है। इतनी करुणा, वैराग्य और ईगो को छोड़ने की बात करने वाले इस फिलोसोफर की अपनी लाइफ कैसी थी? क्या वो सच में सन्यासी बन गए थे? यही तो इस हिस्ट्री की सबसे बड़ी आयरनी है। उन्होंने इन सब पर हजारों पन्ने लिखे, पर उनकी खुद की लाइफ में ईर्ष्या और गुस्सा बहुत ज्यादा था। उन्होंने हमेशा लग्जरी और सुविधाओं वाली लाइफ जी, वो कभी सन्यासी नहीं बने। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वही हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। मैंने सुना था उनका बाकी फिलोसोफर्स के साथ भी काफी झगड़ा रहता था ना, खासकर हेगल के साथ। हाँ, हेगल उस वक्त जर्मनी के सबसे फेमस फिलोसोफर थे और शोपेनहावर उनसे बहुत जलते थे। इस हद तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर का टाइम ठीक वही रखा जब हेगल का लेक्चर होता था। अरे बाप रे, उन्हें लगा होगा कि बच्चे हेगल को छोड़कर उन्हें सुनने आएंगे। बिल्कुल, उन्हें यही लगता था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हेगल की क्लास फुल रहती थी और शोपेनहावर की क्लास में मुश्किल से 3-4 लोग आते थे। ओह गॉड, ये तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा उनके लिए। हाँ, और एंड में उन्हें अपनी क्लास बंद करनी पड़ी। सोचिए, ये उनके ईगो का ही कितना बड़ा डिस्प्ले था, जिस ईगो को वो किताबों में मिटाने को कहते थे। सही बात है। एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है। एक कुत्ते के भौंकने वाला किस्सा था ना कुछ? हाँ, एक पड़ोसी का कुत्ता लगातार भौंक रहा था, तो ये महाशय जिन्होंने करुणा का उपदेश दिया था, अपना आपा खो बैठे और पड़ोसियों पर पागलों की तरह चिल्लाने लगे। मतलब जिस इंसान को हर चीज में द विल का दर्द दिखता हो, वो एक कुत्ते पर ऐसे भड़क गया। ये सच में प्रूफ है कि फिलॉसफी लिखना आसान है, पर लाइफ में उस अंधी विल को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है, खुद इनके लिए भी। और इसी हिपोक्रेसी की वजह से बाद के दार्शनिकों ने उनकी बहुत आलोचना की, खास करके फ्रिडरिच नीचे ने। नीचे शुरू में उनके बहुत बड़े फैन थे, पर बाद में उन्होंने शोपेनहावर के बेसिक आइडिया को ही पलट दिया। नीचे ने ऐसा क्या अलग कहा? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, नीचे भी सफरिंग को तो मानते थे, पर नीचे ने कहा कि ये जो विल टू लाइफ और सफरिंग से भागने का रास्ता है, सन्यासी बनने की बात है, ये सब एक तरह की कायरता यानी कावर्डस है। अच्छा, तो वो भागने को कायरता मानते थे? हाँ, उन्होंने कहा हमें विल टू पावर चाहिए। इन दर्द और परेशानियों से भागने के बजाय एक मजबूत इंसान को उन्हें गले लगाना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम से भागो मत, बल्कि उससे लड़ो। बिल्कुल। नीचे ने इसके लिए एक खूबसूरत टर्म दी, अमोर फाटी, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना। ओ अमोर फाती। उनका मानना था कि लाइफ में जो भी दर्द आए, उसे सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है। कमजोरियों से डरकर गुफा में छिपने से बेहतर है अपनी ताकत को बढ़ाओ और लाइफ को उसकी पूरी रियलिटी के साथ जियो। ये तो एकदम उल्टा नजरिया हो गया। एक फिलोसोफर कह रहा है कि पेंडुलम से डर कर भाग जाओ और खुद को मिटा दो, और दूसरा कह रहा है कि उस पेंडुलम पर खड़े होकर प्रॉब्लम्स की आंखों में आंखें डालो। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो शोपेनहावर की बातों का असर ज्यादा लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम जिस कंज्यूमरिज्म और सोशल मीडिया के दौर में है, वहां रोज एक नई डिजायर क्रिएट होती है। हम तो सच में उस पेंडुलम पर झूल रहे हैं और लगातार परेशान हैं। सही कह रही हैं आप। आज का सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपकी इच्छाएं कभी खत्म ना हो। इस रेस को हम जीत ही नहीं सकते। और शोपेनहावर हमें यही सच्चाई बताते हैं, जिसे समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटल रिलीफ दे सकता है। यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे लगता है मुझे। जब आपको पता चल जाए कि गेम के नियम क्या हैं और इस गेम को जीता ही नहीं जा सकता, तो हम उसके लिए परेशान होना थोड़ा कम कर देते हैं और लाइफ के उन छोटे पलों में सुकून ढूंढने लगते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ना, अच्छा संगीत सुनना, या बिना किसी मतलब के सच में करुणा दिखाना। बिल्कुल। शोपेनहावर ने भले ही लाइफ की डार्क पिक्चर दिखाई,
पर उन्हीं अंधेरों में उन्होंने आर्ट और कंपैशन की रोशनी की खिड़कियां भी दिखाई हैं। ये बहुत ही डीपली सोचने वाली बात है। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे जिस पर हमारे सुनने वाले खुद थोड़ा सोच सकें। हाँ, बताइए। तो हमने बात की कि शोपेनहावर कहते हैं द विल एक अंधी और बिना लॉजिक की ताकत है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर हम सब उसी ताकत का हिस्सा हैं और हमारे अंदर कॉन्शियसनेस यानी चेतना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये सफर करना, हमारा संगीत और आर्ट, ये सब इस यूनिवर्स का खुद को महसूस करने का एक तरीका हो? ये थॉट तो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के एकदम बॉर्डर पे ले जाता है हमें। है ना, मतलब शायद ये विल उतनी अंधी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। शायद वो हमारे और हमारे इस दुख के जरिए बस अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। जब हम किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखकर रोते हैं तो शायद वो यूनिवर्स ही है जो अपने बनाए दुख और खूबसूरती पर भावुक हो रहा है। ये बहुत ही प्रोफाउंड और पावरफुल आइडिया है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप उस डिजायर्स की ट्रेडमिल पर दौड़ दौड़ कर पूरी तरह थक चुके हैं, तो याद रखिएगा, भले ही वहां दौड़ना हमारी फितरत हो, लेकिन उस ट्रेडमिल से उतरकर कोई अच्छा गाना सुनने या किसी के लिए करुणा दिखाने का ऑप्शन हमारे पास हमेशा होता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।